हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम ठीक हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ और हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, जो कि अपने पास है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। याद रखना सभी बच्चे, जितने भी टॉपिक अपने पास यहाँ पर जो मैं ये बैच पढ़ा रहा हूँ, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि प्रत्येक स्टूडेंट डेली नहीं आ सकता, कि कभी नया स्टूडेंट आ जाए। जैसे आज अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हमेशा इस बैच में, क्योंकि 6 to 7:30 ही मेरे पास टाइम है, 4 to 5 मैं मेंस वाले बच्चों को इस टाइम पढ़ा रहा हूँ। तो याद रखना, सीआई और एसआई ओनली 4 क्लास नहीं है, भी क्लास ज्यादा जाएंगे उसमें। वो आपको दिखा रहा होगा 4 क्लास, वो धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखना, हर टॉपिक में जब भी नया टॉपिक ऐड होगा, उसके साथ साथ हम लोग हमेशा स्टूडेंट्स को मौका देंगे कि उस टाइम आप लोग इस बैच में कोई भी बच्चा एंट्री लेना चाहता है तो एंट्री ले सकता है। तो कितनी क्लास होंगी उस चीज से चिंता मत किया करो भाई, वो मैं कंप्लीट आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वो मेरी तरफ से मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। विकास मिल जाएगा पीडीएफ भी आपको। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सीआई एंड एसआई की। देखिए, ये दो चैप्टर अपने पास हैं, सीआई और एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये अपने पास टॉपिक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, वो अपने पास यहाँ पर बन सकते हैं। ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बनेंगे, और कम क्वेश्चंस अपने पास यहाँ पर जो बनेंगे वो एसआई के बनेंगे। ध्यान रखना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। अब मैं जितने भी कमेंट्स आपके, बड़े बड़े कमेंट्स या दूसरे कमेंट मैं लूंगा नहीं। जो भी चीज मुझे पढ़ानी है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, उसको मैं डिटेल से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। दूसरे कमेंट के अभी मैं कोई भी आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में पहली बात अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, तो याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में छोटा सा डिफरेंस ये है कि अपने पास जो चक्रवर्ती ब्याज होता है, जो सीआई जो होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उस पर अपने पास ब्याज पर ब्याज लगेगा। पहले साल इंटरेस्ट अगर 1000 है, तो अगले साल जो इंटरेस्ट होगा वो कुछ बढ़ जाता है। अगले साल इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, अगले साल इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। ऐसे जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाता है प्रत्येक साल। जबकि साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, उस पर अगर पहले साल 1000 मिला है, तो दूसरे साल भी 1000 होगा, थर्ड ईयर भी 1000 होगा, फोर्थ ईयर भी 1000 होगा, फिफ्थ ईयर भी 1000 होगा। यानी कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट अपने पास नहीं, ये है। डल जाएंगे भाई, पीडीएफ डल जाएंगे, उसकी चिंता आप छोड़िए। अभी तो आप पढ़ाई करना शुरू करो, वो ज्यादा ठीक रहेगा इस टाइम तो। नहीं नहीं रवि, अभी कमेंट मत करो भाई। तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि सीआई में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। डलवा देंगे मोहित सिंह, एक बार तो पढ़ोगे क्या आप? और देखो, एक बच्चे ने तो कहा चेक कर लो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डाल दिए हैं। या मोहित, डिस्टर्ब करने के लिए आते हो भाई? आप एक बार पढ़िए, चेक करते रहिए, वो सारी चीजें अपडेट अपलोड हो जाएंगी। वो चिंता मेरी है, ऐसा नहीं होगा कि अपलोड नहीं हो जाएंगी। ठीक है ना? यहाँ पर तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। इसके मेंस में अब दूसरे क्वेश्चंस आप, क्योंकि जब भी हम लोग नया टॉपिक शुरुआत करते हैं, शुरुआत में थोड़ी सी बच्चों को ऐसे रहता है कि क्या पढ़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आराम से हम लोग पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। सिर्फ आप लोग दूसरे कमेंट करने के बजाय ओनली पढ़ाई पर अगर ध्यान रखोगे, तो आपको ज्यादा चीजें आपको मिलेंगी। तो यहां पर मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा आते हैं। जो क्वेश्चंस मैं करवाने की शुरुआत करूंगा, उसको हम लोग अपनी अगली क्लास से, कल से मैं आप लोगों को पढ़ाने की शुरुआत करूंगा। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ने वाले हैं, छोटी छोटी चीजों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। जो आपको रियल में पता होना ही चाहिए, उस चीज को हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर प्रशांत कुमार मीना, पढ़ो भाई आप। सीडीएस के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो एसएससी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, प्री मेंस कोई भी एग्जाम देना, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। सीपीओ दो, 10+2 दो, सीजीएल दो, सीजीएल मेंस दो।
सीडीएस, एफ कैट, जितने भी एग्जाम्स होते हैं अपने पास डिफेंस के, वो वाले यहाँ पर, और रेलवे और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं वो सारे कवर करवाऊंगा। लेकिन अब पढ़ने की शुरुआत करो। यहां से ध्यान से सुनने की कोशिश करना जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात, अगर हम लोग बात करें, देखिए हम लोग किसी भी संख्या का अगर 50% हम लोगों को फाइंड आउट करना है, जैसे हम लोगों को लिखना है 50% ऑफ अपने पास 64, तो 50% का मतलब या 84 या 88 किसी भी चीज का कर लो, तो 50% अगर करना है तो 88 का हम लोग इंटू कर देते हैं किससे, 50% जब भी फाइंड आउट करना है 1/8 से, 1/2 से, और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 44 टाइम। तो आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 44। ये अपने पास आंसर होगा यहाँ पर 44। तो जब भी किसी संख्या का अगर आपको 50% करना है, इसका मतलब हम लोगों को उसका हाफ करना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो कुछ फ्रैक्शंस आप लोगों को पहले से ही याद होंगे। जिस भी बच्चे को याद है वो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो कम से कम ये चीजें आप लोग याद रखना कि 100% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है। 50% अगर कभी भी किसी संख्या का निकालना है तो उसके लिए अपने पास 1/2 है। और 33 एंड 1/3% अगर कभी भी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अपने पास 1/3 है। और 25% के लिए आप लोगों के लिए जो फ्रैक्शन है वो अपने पास 1/4 है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको मान लो 25% फाइंड आउट करना है 88 का, तो आप लोग या तो ऐसे कर सकते हो, इसमें भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, इसको इस टाइप से हम लोग सोल्व कर लेंगे। या अपने पास दूसरा जो तरीका है 25 से 4 बार और 4 से 80 कट जाएगा 22 बार। या अपने पास जैसे ही 25 देखते हो तो इसको इंटू कर दिया करो 1/4 से। ये चीजें आप लोगों को याद होंगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। लेकिन मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, एक बार मैं सारी की सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन अगली क्लास में मैं सोचकर चलूंगा कि आपको कम से कम ये तो आता होगा। इस टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। शुरुआत का कोई भी हम लोग टॉपिक शुरुआत करते हैं तो उसके 5-10 मिनट ऐसे ही थोड़े से खराब होते हैं, लेकिन फिर हमारी क्लास स्मूथ चलनी शुरू हो जाती है। तो आप घबराना मत। 16 एंड 2/3% अगर किसी भी संख्या का निकालना है तो ये अपने पास फ्रैक्शन होता है 1/6। और 12.5% या 14 एंड 2/7 पहले लिख लेते हैं। 14 एंड 2/7% निकालना है तो इसके लिए अपने पास कितना होता है 1/7। और 12.5% अगर किसी भी नंबर का निकालना है तो इसके लिए अपने पास फ्रैक्शन होता है 1/9। 11 एंड 1/9% के लिए जो फ्रैक्शन होगा वो 1/9। और 10% के लिए कितना होगा 1/10। कम से कम इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। ये याद होगा, थोड़ी सी आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी। और ये अगर आपको याद नहीं है तो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे कोई कहेगी 40%, अब सर 40% तो आपने लिखवाया नहीं, नहीं लिखवाया कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, 40 के नीचे 100 लिख दो। और आप लोग दिमाग में सोचोगे तो भी तुरंत आप लोग यहाँ से 20 से 2 बार और 20 से 5 बार, तो इसका फ्रैक्शन होगा अपने पास 2/5। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एक बात जो मैं आपको प्रत्येक बच्चे को समझाना चाह रहा हूं, जगदीश भाई लव यू, लेकिन अपनी भावनाओं को थोड़ी देर कंट्रोल कीजिए और लास्ट के जो 5 मिनट बचते हैं उसमें आप लोग अपनी भावनाओं को बाहर निकाल सकते हो। अभी तो सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई पर ध्यान दो भाई, क्योंकि मैं मेरी तरफ से जो है वो पढ़ाई पर मैं पढ़ाने के लिए ही यहाँ पर हूँ। ब्राउज पे नहीं चलता क्या सर? चलता है विनय, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो बाकी तो आपको बच्चे ही सजेस्ट कर देंगे विनय कुमार। बाकी आपके पास एक नंबर होगा, उस पर आप बातचीत कर लिया करो तो आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोई बात नहीं गौरव शर्मा, मैं आपको कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, जैसे कोई भी याद रखना 4 का 25%, 4 का जो आप लोग 25% अगर निकालोगे 25% ऑफ 4, अगर कभी भी आपका 25% ऑफ 4 अगर करना है तो 25% के लिए 25 बट्टे में अपने पास 100 है और गुना कर दोगे आप लोग किससे 4 से, तो 25 से कट गया 4 बार और 4 से कितनी बार 1 बार, तो ये अपने पास कितना आ गया 1। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि 2 का 50% अगर कभी भी निकालोगे तो ऊपर वाला नंबर आता है। ये चीज याद कर लो, जल्दी करने के लिए ये चीज याद कर लीजिए कि अपने पास 3 का 33 से 1/3% अगर निकालोगे तो 1 आना है। 33 एंड 1/3% ऑफ 3 अगर आप लोग कभी भी करते हो तो इसको सोल्व करने पर अपने पास कितना आएगा 1 आएगा, यानी ऊपर वाला नंबर आएगा अगर कंप्लीट बैठकर आराम से आप लोग सोल्व करोगे तो। 4 का 25% जो होगा वो कितना होगा 1।
5 का 20% कितना होगा 1, 6 का 16 से 2/3% 1, 7 का 14 एंड 2/7% 1 होता है, ध्यान रखना। 8 का 12.5% 1 होता है, 9 का 11 से 1/9% 1 होता है, और 10 का अपने पास 10% जो होता है वो कितना होगा 1 होगा। ये चीज याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद है ये चीज आप लोग यहां तक समझ पाए होंगे सभी लोग। टाइम एंड वर्क के और परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार। देखिए, चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट पर, इतनी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब आप लोगों को मैं सिखाने की कोशिश करता हूं, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको सिखा दूंगा, चिंता करने की जरूरत है नहीं। हम लोग पढ़ रहे सबसे पहले ये फ्रैक्शन आप लोगों को याद होना चाहिए, और मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि ये मेरे से बताने से पहले ही आप लोगों को याद होगा सभी बच्चों को। तो यहां पर ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग, हम लोग क्योंकि सीआई के क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, एसआई के क्वेश्चंस कम बनते हैं, तो सीआई का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कभी भी निकालना है, जो 10th की बुक में लिखा हुआ है पी इंटू, और जो हम लोगों को 7th 8th में टीचर ने बताया होगा 1+r/100 की पावर टी माइनस पी। पी यहाँ पर अपने पास प्रिंसिपल है, सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए श्रीराम यादव, आप थोड़ी बार ये भाई कमेंट करना बंद कीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा सारी चीजें, लेकिन बड़े बड़े कमेंट आप लोग कोशिश करो कि बंद करो भाई। सिर्फ मुझ पर अगर ध्यान रखोगे तो चीजें आपको समझ में आएगी। ये देखो कुशाल ने कहा कहां से शुरू किया। कुशाल आप तो पढ़ते चलो भाई, आपको खुद को पता लगेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ पता ही नहीं लगे, तो आपको थोड़ी देर में खुद को पता लगेगा। अलग कमेंट मत कीजिए, ठीक है। तो आप लोग यहां पर आइए, पी यहां पर, रोशनलाल लाइव नहीं चल रहा क्या? तो रिकॉर्डेड पढ़ लो भाई, अभी लाइव नहीं चल रहा तो रिकॉर्डेड पढ़ लो, इसको रिकॉर्डेड मान लो, और ये मान लो कि रिकॉर्डेड है, उससे पढ़ लीजिए। देखिए यहां पर तो मैं कमेंट नहीं ले रहा हूं किसी भी टाइप का। सीआई का मतलब अपने पास चक्रवर्ती ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, पी इंटू 1+r/100 की पावर टी माइनस पी। पी यहां पर ध्यान रखना मूलधन है, प्रिंसिपल है। यहां पर अपने पास टी टाइम है, अपने पास समय है, आर दर है, और वापस माइनस करना पड़ेगा पी, यानी कि मूलधन आप लोगों को प्रिंसिपल वापस आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा। यहां पर ध्यान से सुनने की आप लोग कोशिश करना। ये अगर कभी भी अपने पास, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी आपको किसी को आपने 5,000 रुपए उधार दिए, तो ये जो 5,000 रुपए उधार दिए हैं ये अपने पास प्रिंसिपल या मूलधन होता है। 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद उसने वापस आप लोगों को लौटाए हैं, ये अपने पास 7,000। अगर 7,000 वापस लौटाए आपको, तो ये बताइए क्या है? ये अमाउंट है, मिश्र धन है। जो पैसा आप उधार देते हो वो याद रखना अपने पास मूलधन है, अपने पास प्रिंसिपल है। जो भी पैसा आप लोग उधार दे रहे हो वो मूलधन है, और जो वापस अगर अपने पास पैसा देता है वो अमाउंट है। 7,000 रुपए, 5,000 रुपए आपने उधार दिए थे, 7,000 रुपीज आपको वापस लौटा है, तो बताइए ब्याज या इंटरेस्ट कितना मिला? ये चीज आप लोग बताइए सभी लोग। तो आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट जो है वो 2,000 है, तो इंटरेस्ट चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, आया कैसे? जो इंटरेस्ट या ब्याज जो 2,000 आया, तो क्या आपने 7,000 में से क्या 5,000 रुपए माइनस किया है क्या? तो इसके लिए आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि सीआई के लिए अमाउंट में से आप लोग प्रिंसिपल माइनस कर दो। ये लीजिए, तो देखिए सीआई माइनस पी, तो अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो क्या P इंटू 1+r/100 की पावर टी। अगर हम लोग कंपेयर करें कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या P इंटू 1+r/100 की पावर टी के अमाउंट का फॉर्मूला बन गया है क्या? ये दो चीजें, अमाउंट का फॉर्मूला अपने पास ये होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है। आपके काम आ सकता है, आप लोग इसको लिखते चलो। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट आज आप पहली बार पढ़ रहे हो। अगले 20 मिनट आप लोग दीजिए, बिल्कुल शांत बैठो बिना कमेंट के, सिर्फ और सिर्फ समझ में आया तो एस लिखिए, नहीं समझ में आया तो एन लिखिए। इसके अलावा कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, हर चीज आप लोगों को मिलेगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आलोक यादव, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब भी आप लोग का जो शुरू हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, देखिए कुछ बच्चे परेशान हैं भाई। एक बात मैं बता दूं उससे पहले, फिर मैं पढ़ाना शुरू करता हूं।
याद रखना, आपका जहां से बैच शुरू हुआ है, ये साइक्लिक बैच पूरा चलता रहता है। जहां पर आपका बैच शुरू हुआ है वहीं पर आपका बैच कंप्लीट होगा, याद रखना। लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर हमें कुछ चीजें रिकॉर्डेड दे दो, हमारा ये एग्जाम है तो आप 2 3 4 5 चैप्टर रिकॉर्डेड दे दो, हम लोग उसको साथ साथ हम लोग पढ़ते रहेंगे ताकि हमारा कोर्स जल्दी हो जाए। तो आप लोग जो बच्चे रिकॉर्डेड देखकर करना चाह रहे हैं वो पहले से कर
21। या तो आपके पास ज्यादा जो क्वेश्चंस देखोगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अगर देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन या तो आप लोग 2 साल का आया है या अपने पास 3 साल का, 4 साल का और 5 साल के क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन वो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनते। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ज्यादा क्वेश्चन टाइम जो है ना वो 1.5 का भी आ सकता है, 2.5 का भी आ सकता है, 1 साल 10 दिन का भी आ सकता है, 1 साल 73 दिन का भी आ सकता है, 1 ईयर 73 डेज, 76 डेज, 48 डेज किसी का भी आ सकता है। 5 साल का भी आया हुआ है क्वेश्चन तो, लेकिन ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के लिए बनते हैं।
10,000 का जैसे उसने 2 साल के लिए रेट देखी 8%, तो उसने 8.16% निकाल दिया, और जैसे ही उसने 8% रेट देखी 16.64% निकाल दिया, और 16.64% अगर निकाल दिया तो आंसर आ गया 1664। ये अपने पास आंसर आ गया। आप 2 और 1 वाले तरीके से कर रहे हो, जबकि इस बच्चे ने डायरेक्ट ही ये वैल्यू निकाल दी। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर उसको 10% के लिए 21 याद है, 8% के लिए ये याद है। याद रखना, ये चीजें आपको भी पहले से याद है, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से आपको बाहर निकालने की जरूरत है। मैं रटवा तो दूंगा, उसकी चिंता आप लोग छोड़िए। उसको सुनंदा आपको क्वेश्चन पूछना ही नहीं है, आप तो मेरी बात सुनते चलो, सिर्फ सुनो आप। मैं हर चीज का रिप्लाई आपको करूंगा। तो यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना, ध्यान से समझिए। मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो कोई भी धन अगर